Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics tutor from Stars Academy Lahore, head office Johor town. Students, हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने कल थर्मो को मेरा ख्याल है एंड कर लिया था. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की. और स्टूडेंट्स, आज बात की जाएगी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, थर्मो बेटा हम एंड कर चुके हैं. ओके बेटा, अब करते हैं बात यूनिट नंबर हमारा 6 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो बेटा आप कह रहे होते हैं चार्ज को, स्टैटिक बेटा आप कह रहे होते हैं रेस्ट को. तो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो जाता है चार्ज एट रेस्ट. इसके अंदर आप चार्जेस को पढ़ेंगे जो कि मूव नहीं कर रहे होते बेटा, जो कि रेस्ट पर होते हैं. अगर चार्जेस की बात की जाएगी बेटा जी, तो चार्जेस की सेंस में याद रखिएगा बेटा, हम बात करेंगे दो तरह के चार्जेस की, पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स आम तौर पर होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बड़ा सिंपल याद रखिएगा कि चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज होता बेटा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है. बेटा फर्दर बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज कूलम्स लॉ. बेटा सिंपल जरा नोट कीजिएगा, हमने एक बात पढ़ी होती है अपने सिंपल टॉपिक के अंदर, अगर चार्ज आपस में लाइक होंगे तो लाइक चार्जेस हमेशा आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, जबकि अनलाइक बेटा हमेशा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. अब रिपेल करें या फिर अट्रैक्ट करें, रिपेल या अट्रैक्ट करने के लिए चार्जेस को एक दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करनी चाहिए. दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ. हम कहते हैं चार्जेस बिटवीन टू फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जबकि इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. बेटा अगर इस बात को हम कर देंगे कंबाइंड, बेटा वो बन जाएगा कि F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, या फिर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के. बेटा यहाँ पर जो K हमारे पास आ गया है, दिस K इज एक्चुअली कूलम्स कांस्टेंट. This K is beta actually Coulomb's कांस्टेंट बेटा, और जिसकी मेरे पास फिक्स वैल्यू भी होती है कूलम कांस्टेंट. इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो बेटा दिस वैल्यू ऑफ K इज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम. अगर बेटा हम फर्दर ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि जो F है बेटा, ये F का आर स्क्वायर के साथ इनवर्स ग्राफ बनता है. बेटा यहाँ पर हम पढ़ेंगे टोटल 4 ग्राफ. बेटा एक ग्राफ वो जो फोर्स का बनता है आर के साथ बेटा जी, एक वो जो आर स्क्वायर से बनता है,
एक वो बेटा जो 1/r से बनता है, और एक बेटा वो जो 1/r² से बनता है, r से, r² से, 1/r से और 1/r² से जो ग्राफ बेटा बनता है फोर्स का। अच्छा जी, एफ बेटा देखें आर के इनवर्स बी है, इनवर्स तो है ही, साथ स्क्वायर का रिलेशन भी ग्राफ में इन्वॉल्व हो रहा है। बेटा मुझे यहाँ पर मिलेगा एडियाबैट की तरह का ग्राफ। एफ आर स्क्वायर के सिंपल इनवर्स है बेटा, हमें इनवर्स से मिलता आइसोथर्म। एफ डायरेक्ट है 1/r के स्क्वायर के। बेटा जिस पर पावर डायरेक्ट में होती है हमेशा ग्राफ उससे अवे जा रहा होता है। एफ डायरेक्ट है 1/r² के, बेटा ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो दीज आर द 4 ग्राफ्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, हम बेटा असल में जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर। जैसे बेटा हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे बेटा वैक्यूम है, बेटा एयर है, टेफ्लॉन है बेटा जी, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल है बेटा, उसके बाद वाटर है बेटा। तो इन सारों की ना फिक्स वैल्यूज़ होती हैं परमिटिविटी की। जैसे कि वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ऐसे एयर की होती होगी 8.85 समथिंग 10⁻⁻12, यानी 85 आगे कोई 7 हो गया। टेफ्लॉन की बेटा ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हो जाती है अप्रॉक्सीमेट 17.7 10⁻⁻12। बेटा ये भी हो जाएगा 17.7 10⁻⁻12। बेटा अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू बेटा इस केस में बन जाएगी होती है तकरीबन 6-10 के आसपास 10⁻⁻12। और बेटा देखें सबको ना याद करना बड़ा मुश्किल है, हमने कहा बड़ा आसान केस करते हैं। इन सारों में से वैक्यूम की वैल्यू निकाल ली जाए कॉमन, वैल्यू ऑफ वैक्यूम इज टेकन एज कॉमन, वो सब में से कॉमन आ गई। और साथ लिखें वो वाला फिगर जो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कॉमन निकला है। भाई वैक्यूम में तो 1 ही था, एयर में आया 1.006, टेफ्लॉन में आया 2.1, सेम आया ट्रांसफार्मर ऑयल में, यहाँ पर आया 78.5। बेटा जो फैक्टर साथ वाला होता है ना बेटा हम इसको एप्सिलॉन नॉट कह देते हैं बेटा, जबकि हमने इसे कह दिया एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, वैल्यू ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट। जब आपने एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा, एप्सिलॉन आर नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू बेटा जी 1 थी। तो मैंने तभी कहा कि दिस इज वैल्यू ऑफ के इन वैक्यूम। अगर आप मीडियम करते हैं चेंज, बेटा हमने ये बात पढ़ी होती है कि जो के की वैल्यू है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। इनमें से बेटा जी एक हो जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जबकि बेटा सेकंड वैल्यू इज मीडियम। बेटा एक्चुअल में बिल्कुल असल में जो के की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होती। असल में जो के की वैल्यू होती है
वो 1/4 पाई एप्सिलॉन एब्सोल्यूट होती है। बेटा यहाँ से मेरे पास दो लिंक आते हैं। एक लिंक आता है वैक्यूम के लिए अलग, और बेटा वैक्यूम के अलावा किसी भी बेटा जी और मीडियम के लिए अलग, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इक्वल होती है एप्सिलॉन एब्सोल्यूट के। तो हम कह देते हैं कि वैक्यूम के लिए के बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों आपस में सेम होते हैं। लेकिन मीडियम के लिए बेटा जी के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ एप्सिलॉन आर भी आएगा, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, बाकियों के लिए 1 नहीं। और इस के की वैल्यू चेंज होने की वजह से फोर्स की वैल्यू में भी चेंज आ रहा होता है। जैसे बेटा हम कह रहे होते हैं कि F इज इक्वल टू, अगर तो के वैक्यूम वाला है तो फिर तो फोर्स भी कौन सी है बेटा, वैक्यूम वाली। अगर तो बेटा मेरे पास फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम है तो बेटा फिर चार्जेस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, उसका फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, आर स्क्वायर भी सेम रहेगा। फर्क किसको पड़ता है बेटा जी, के की वैल्यू को।